कोरोना से निपटने की कोशिशें जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों के मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाके सील, कारोबार बंद, अशिया खुरोनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इंतहाई ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। हुकूमत की अवाम से हिदायत पर अमल करने की अपील। कराची के 6 अजला की 41 यूसीज कल शाम 7 बजे से बंद कर दी गईं। अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए सिर्फ एक फर्द को घर से बाहर निकलने की इजाजत। कुछ इलाकों में पाबंदी, कुछ में नाम निहाद लॉकडाउन। इधर कोरोना है तो ये हम लोगों को एहतियात तो करनी चाहिए खुद ही। मैं तो इस इलाके में नहीं रहता ना, तो मुझे तो नहीं पता कि अंदर क्या सूरत हाल है, किसको हुआ किसको नहीं हुआ। डॉक्टर का क्लिनिक है, मैं अपने वालिद को लेने के लिए आया था। ऐसी बीमारी कभी वो इसलिए इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे क्या चीज़ है। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज। 32 मुतासरा इलाकों की गलियां और रास्ते बंद हैं। शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन का भी मजाक बना लिया। बगैर मास्क लोगों की आमद-ओ-रफ्त। पुलिस एहलकार हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर के दीगर इलाकों में भी अवाम की गैर संजीदगी। गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक मुश्किल तौर पर बंद किया गया है और लोगों को सख्ती से अमल करवा रहे हैं, लेकिन लोग बज़ेद हैं बाहर आने जाने के। इस्लामाबाद के 7 सेक्टर्स की बंदिश जारी। 10 से ज़ायद सेक्टर्स हॉटस्पॉट लिस्ट में शामिल। कैंट के 7 इलाकों समेत रावलपिंडी के 22 इलाके मुकम्मल सील हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने की इजाजत होगी, ताहम शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। फैसलाबाद के तमाम बाजार और गोजरावाला के 6 इलाके भी बंद। बस्ती, चंद शाह और मियाँ चुन्नू का इलाका हुसैनाबाद भी सील। जहलम में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मुल्क में कोरोना से मजीद 136 अफराद चल बसे। तादाद 3229 हो गई। 4944 अफराद वायरस का शिकार। मुतासरीन की तादाद 1,65,062 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 1265 हो गई। वजीर आजम की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कहा, अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान की एनसीओसी के इजलास में गुफ्तगू। बोले, अगले 2 माह अहम हैं। मुत्तहिद होकर भरपूर तरीके से वबा का मुकाबला करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन में नरमी से सूरत हाल बिगड़ने की आज न्यूज बार बार निशानदही करता रहा। कोरोना से बचना है तो स्मार्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, सख्त लॉकडाउन पर अमल कराना होगा। जेब में रखा हुआ है एहतियातन के लिए। मैंने इसलिए नहीं पहना, मैं जल्दी में थे और बस नहीं पहना मैंने। हमारा मास्क फिलहाल छुट्टी पे है। सब कहते हैं कि नकाब का भी लगाओ तो ये भी सही है। मास्क तो यार ले गया घर में भूल गया। कराची के मशहूर बाजार लाइट हाउस में एसओपीज की खुलकर खिलाफ वर्जी। अवाम की अक्सरियत मास्क और दस्तानों के बगैर खरीदो फरोख्त में मसरूफ। कुछ दुकानदार और शहरी मास्क और दीगर हिदायत पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म। हिफाजत अपना खुद का आप करोगे। मास्क कोरोना से बचने के लिए, जरासीम से बचने के लिए होता है। ये सबके फायदे के लिए मास्क। कोहाट में अवाम की लापरवाही। हुकूमती एसओपी और समाजी फासले का उसूल पामाल। कुदरती चश्मे पर बच्चे बड़े सब एक साथ नहाने लगे। मुल्क भर में एसओपी की खिलाफ वर्जी जारी। 24 घंटे में 10,111 वाकयात रिपोर्ट। एनसीओसी की ब्रीफिंग। आजाद कश्मीर और तमाम सूबों में इंतजामिया की कार्रवाई। 818 बाजारों, दुकानों, 5 इंडस्ट्रीज और 1443 गाड़ियों को जुर्माने और बंदिश का सामना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। 10 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शाम 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने BNP मंगल से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर शामिल। अख्तर मंगल से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात, इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। पहले भी 4 बार कमेटियां कायम की गईं, हुकूमत की नई कमेटी से कोई राबता नहीं हुआ। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा मुतालबात पर 2 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अगर हुकूमत के इख्तियारात में कुछ नहीं था तो मुआहिदा क्यों किया गया? खैबर पख्तूनख्वा के लिए 90 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 923 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा। कोरोना के लिए 15 अरब और कर्जों की सूद की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए मख्तस। इजलास में शिरकत के लिए तमाम अरकान असेंबली का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का रात गए तक धरना, तरक्याती स्कीमों में नजरअंदाज करने की शिकायत। हुकूमत की यकीन दहानी पर धरना 1 रोज के लिए मौखर। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर धरना होगा, अपोजिशन अरकान ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब गिले शिकवे दूर करने में कामयाब। हम ख्याल ग्रुप का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गुज़िश्ता रोज गज़नफर अब्बास छीना और सरदार शहाबुद्दीन ने मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने अरकान को जायज़ कामों के हल की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो गई है। बेंच की जानिब से आज शाम मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इस बारे में बात करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा समाअत के हवाले से। बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का ये मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी। उस आईनी दरख्वास्त पर लगभग 9 माह समाअत के बाद आज समाअत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने समाअत के इख्तिताम पर यह कहा है कि हम अब एक मुख्तसर वक्फा करेंगे और उस वक्फे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इत्तेफाक राय कायम हो सके और हम एक राय पर आ सकें। उसके बाद शाम 4 बजे हम दोबारा अदालत में बैठेंगे और कोशिश है, हो सकता है कि आज एक मुख्तसर फैसला सुनाया जा सके, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज होगा या सुनाया जाएगा, इसका फैसला अब शाम 4 बजे होगा। आज मुनीर मलिक, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील हैं, उन्होंने अपने रिबेटल में जवाब में दलाइल दिए हैं और अदालत को काफी हद तक कन्विंस करने की कोशिश की है कि हुकूमती जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि वो मेलाफाइडी या बदनीति पर मबनी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी फैमिली को हरास किया गया है और ये जो रेफरेंस है इसको बदनीति पर बनाया गया है और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको मलाइन करना है जज साहब को। दूसरी जानिब आज दीगर भी जो वकला हैं उन्होंने भी जवाब में अपने दलाइल दिए हैं। रजा रब्बानी भी पेश हुए हैं सिंध बार कौंसिल की जानिब से। हमें तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना के बायस सील किए जाने वाले इलाकों की। कोरोना का गढ़ बनने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बेशतर इलाकों की यूनियन काउंसिल्स को सील तो कर दिया गया, लेकिन यहां से शहरियों की आजादाना नकलो हरकत दूसरों के लिए खतरा बन चुकी है। इंतजामिया गलियों के किनारों पर रुकावटें खड़ी करके गायब है। सड़कों पर खड़े सिक्योरिटी एहलकार भी लगता है सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कनाते लग गई गलियों के किनारे पर गाड़ियां खड़ी करके इंतजामिया ने अपना काम पूरा तो कर दिया, लेकिन लोगों की आजादाना नकलो हरकत जारी। एलामिया में लॉकडाउन पर अमल दरामद का मशवरा देकर इंतजामिया गायब है। गाड़ियों के अतराफ से जगह छोड़ दी गई। लोग बआसानी दूसरे इलाकों में मटर गश्त कर रहे हैं। जिला मलीर में यूसी भैंस कॉलोनी का कमर्शियल इलाका, गुलशन हदीद की मार्केटें, जिना स्क्वायर मार्केट्स, ओल्ड एरिया, जैकब लाइन, कायदाबाद, मुरीद खाना समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल सील कर दी गई। जिला कोरंगी में नासिर कॉलोनी, अल्लाहवाला टाउन, PNT कॉलोनी, खयूमाबाद, बिलावल कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, मुइनाबाद, काजमाबाद, गुलशन जामी, जाफर बाग, नश्तर स्क्वायर, मॉडल कॉलोनी, अल्फला, मरीज हार्ट, मिल्लत गार्डन, मिल्लत टाउन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल सील।
जिला शरकी में मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, गुलशन टाउन, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, 13A, B और C, गुलशन जमाल, गुलशन ब्लॉक 11, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, 14 और 15, सच्चल गोट और सफूरा गोट, अस्करी 4, PECHS ब्लॉक 2, 6 और तारिक रोड, मार्टन क्वार्टर की मुतादिद यूनियन काउंसिल सील कर दी गयी। जिला गरीबी में मंगोपीर, गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, बल्दिया टाउन के सईदाबाद, नेवल कॉलोनी, मेट्रोवेल, फ्रंटवेयर कॉलोनी के कुछ इलाके, जबकि जिला गरीबी में किमाड़ी, सुल्तानाबाद और जिला जनूबी में डोली खाता, ली मार्केट, बंस रोड, MA जिना रोड, उर्दू बाजार समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। मजीद आपको बताएं, कराची के 6 अजला की 41 यूनियन काउंसिल को गुज़िश्ता शाम ही सील तो कर दिया गया है, लेकिन वहां कितना अमल दरामद हो रहा है ये जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे खाबर हुसैन से। खाबर हुसैन, आप कराची के किस इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की? सादिया, मैं इस वक्त मार्टन रोड पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन के लिए रुकावटें लगा खड़ी हैं। ताहम यहाँ से भी लोगों की आमदोरफ्त अब भी जारी है। ये पहले ही कहा गया था कि क्योंकि 43 यूनियन काउंसिल हैं जिनमें सैकड़ों गलियाँ निकलती हैं, उन सब की सब गलियों को एक वक्त में लॉक करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। ना ही इतनी पुलिस नफरी है, ना ही इतनी ज़्यादा एहलकार हैं पुलिस के पास कि वो हर गली के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार 24 घंटे खड़े रहें और वहाँ पर लोगों को की आमदोरफ्त को रोक सकें। इस हवाले से अवाम से ताउन की अपील की गई थी कि अवाम ताउन करे ताकि लॉकडाउन पर अमल दरामद हो सके, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। जिस तरह से कोरोना तेज़ी से कराची शहर में फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बना रहा है और हलाकतों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, उसके बाद ये फैसला नागुज़ीर था कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल चुका है उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाए। और उसके बाद ये फैसला किया गया था और अब जब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ है तो हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जिन गलियों को, जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें छोड़ दी गई हैं जहाँ से लोग अब भी आज़ादाना तौर पर वहाँ से अपनी नकलो हरकत जारी रखे हुए हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं वो भी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे, क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं है कि इस तरह से अगर कुछ इलाकों को या तो मुकम्मल तौर पर पूरे शहर को सील किया जाता तो उस सूरत में मुमकिन था कि लोग उसमें ताउन करें, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था 23 मार्च को, जो कि तकरीबन 1.5 महीने तक जारी रहा था, उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया था। दुकानें, ट्रांसपोर्ट और तजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर सब बंद थे। लेकिन अब जब शहर खुला हुआ है, लोगों के ऑफिस खुले हुए हैं, दफातर खुले हुए हैं, इसके साथ तजारती मराकज़ खुले हुए हैं, तो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो यहाँ पर मूव करते हुए देखे जा सकते हैं। खाबर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, यहाँ भी मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ SOP की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ड्यूटी पर मामूर एहलकार भी आने जाने वालों को सिर्फ देख रहे हैं। हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगे। खारदार तारें, रुकावटें, पुलिस एहलकार और टेंट लगे इलाके। अब लाहौर के बेशतर मकामात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, मगर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद तो कम ही नजर आता है। मास्क ना लगाना और मोहल्लेदार हों या एहलकार एक साथ बैठना तो मामूल बन गया है। ज़्यादातर लोग जो है अंदर ही अपने घरों में रह रहे हैं। अगर कोई पेशेंट या किसी ने खाना छाना लेने बाहर जाना तो उसको जाने दिया जाए। मैं तो अभी घर से बाहर दूध लेने आया हूँ, ये बाहर आपके सामने ये दूध देने आया है, तो इस वजह से मैं तो अभी सो के उठा हूँ, तो इस वजह से नहीं पहना, वरना मैं ज़रूर पहनता हूँ। दूसरी जानिब इलाकों की बंदिश से इलाका मकीन भी मुश्किल में है, जिन्हें अपनी मुलाजमत और दीगर कारोबार के लिए जाने में दुश्वारी का सामना है। दुश्वारी हो रही है क्या, कुछ नहीं।